ठीक। देखो बच्चों, हाँ देखो बच्चा, हम लोग सीख रहे हैं हाइड्रोजन का निर्माण, ठीक है, सॉरी एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल के निर्माण के अंतर्गत हम आपको सबसे पहले एल्कीन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण पढ़ा रहे थे। एल्कीन के द्वारा एल्कोहल के निर्माण में सबसे पहले जो हमने पढ़ाया था वो कौन सा पढ़ाई थी, बताओ क्या बता रहा, बताओ। अम्ल उत्प्रेरण जल योजन द्वारा, ठीक, ये पढ़ाया था। ये बिल्कुल आप बार बार पढ़ते रहो तो याद हो जाएगा, ठीक है। एल्कीन में अम्ल उत्प्रेरण जल योजन द्वारा। फिर दूसरा हमने कौन पढ़ा था, हाइड्रोबोरानन द्वारा, हाइड्रोबोरानन द्वारा, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था मर्क्यूरी और वी मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरीकरण और वी मर्क्यूरी। तो ये 3 रिएक्शन हमारा एल्कीन के द्वारा एल्कोहल बनाने के लिए थी, इनको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग उनमें क्या क्या लगता है, कैसे कौन उत्प्रेरक लगता है, ये सब पढ़ चुके हैं उसमें। आज हम लोग देखेंगे, ये तीनों हो चुकी हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं। अब कार्बोनिल यौगिक कौन है, इनको पहले समझेंगे, फिर आपको आगे बताते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं, इनके द्वारा हम लोग एल्कोहल का निर्माण सीखेंगे, ठीक है। कौन यौगिक के द्वारा, कार्बोनिल यौगिक के द्वारा। तो पहले यहाँ पे देखेंगे, इसको समझेंगे। कार्बोनिल यौगिक कहेंगे किसको, पहले ये समझेंगे। कार्बोनिल यौगिक समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कार्बोनिल समूह क्या होता है। तो अगर ये C है, ठीक है, और जो CO होता है और सिंगल बॉन्ड, ये समूह अगर केवल इतना है तो ये कार्बोनिल समूह है। जिस किसी यौगिक में आपको CO दिख जाए तो कौन समूह है, कार्बोनिल समूह। इसी को दूसरे रूप में अगर लिखें हम लोग, ध्यान समझिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, ऐसे कर, ये भी कार्बोनिल समूह है। कौन समूह है ये, एक ही चीज़ तो है। बात समझ पा रहे हो नहीं? अच्छा, अब कार्बोनिल समूह को जो हम अगर इसको कई रूप में तोड़ेंगे तो कई रूपों में ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, यहाँ हम कर दें, यहाँ लिख दें R, यहाँ पर कार्बन की एक श्रृंखला लगा दें और इस बॉन्ड में भी एक कार्बन की श्रृंखला लगा दें, ठीक। तो ये हो जाएगा RCOR-, क्या हो जाएगा, RCOR-। तो ये समूह जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पूरा जो पूरा हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कि तो कैसे, देखो इसको अगर हम ये कह दें, R की जगह जोड़ दें, जो ये R है, R ध्यान से समझिए पहले आप लोग, R की जगह जोड़ दें CH3 और ये बीच में CO ही तो है, तो सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड R- की जगह जोड़ दें C2H5। बताओ ये कीटोन नहीं है, कीटोन है कि नहीं। तो कार्बोनिल समूह जो है वो कीटोन में तो है, बिल्कुल बात सही है, बात समझ पाए। अच्छा, आगे एक और देखो, इसी को, ये पहला हो गया, देखो ये कार्बोनिल समूह के लिए इतना है। अब तुम इसके दूसरे वाले खंड में क्या जोड़ रहे हो, उससे तुम्हारे ये समूह बनते हैं। जैसे पहला क्या बना, पहला कौन बना, कीटोन। जैसे यहाँ कार्बोनिल मेन है और कार्बोनिल से पहला कौन बना है, कीटोन। कार्बोनिल से पहला कौन बना है, कीटोन। दूसरा कौन बनेगा, देखो ये बन गया कीटोन। ये क्या है, ये वाला कीटोन। अब ये क्यों कार्बोनिल फिर ले रहे हैं, देखो C, ठीक है। अब ई कोने पर दो अलग चीज़ जोड़ दे, देखो क्या जोड़ा था इन पर, एक में जोड़ा था R और एक पर जोड़ा था H, क्या जोड़ा था H। अब एक अगर रूप लिख के दिखेबे, देखो R की जगह जोड़ दो CH3 और ये C और ये CO है ना, जो बीच में H ट्रांसफर हो जाती है, CHO, ठीक है। क्या बन जाइए, CH3 CHO, नहीं बात समझ पाए। तो यो एल्डिहाइड समूह बन जाइए, क्या बन जाइए, इतना जो आपको दिखाई दे रहा है CHO है, यो एल्डिहाइड है, क्या है यो। तो कार्बोनिल समूह से देखो 2 लोग बने, एक बनो कौन, कीटोन, समझ पा रहे हो कि नहीं, एक बनो कौन, एल्डिहाइड। तो अगर हम ये कह दें कार्बोनिल यौगिक से हम क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं। तो देखा मतलब हम कीटोन से भी एल्कोहल का निर्माण सीखेंगे और किसके द्वारा सीखेंगे, एल्डिहाइड के द्वारा भी हम लोग एल्कोहल का निर्माण करना सीखेंगे। एक है अलावा, एक और है, एक और कौन है उसको देखिए। तो देखो यहाँ पर अगर हम लिख दें CO, देखो इधर C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड, ऐसे कर दें, ठीक है, ध्यान समझना आप। अब हम क्या करें बच्चों, अब हम क्या करें, ई समूह पर, इधर वाले पर हम क्या जोड़ दें, इधर वाले पर हम जोड़ दें R यानी कार्बन की श्रृंखला, और इधर वाले पर हम जोड़ दें OH, क्या जोड़ दें, OH। तो यू का बनो, देखो R की जगह कुछ भी ले लो, CH3 ले लो, सिंगल बॉन्ड C डबल OH। अब क्या बनो यो,
कार्बोक्सिलम। नहीं बना कि नहीं, बना कि नहीं? तो अगर देख क्या रहे हो आप कि जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह यही रहा है कि नहीं? कार्बोनिल समूह कि कितने 3 लड़का बच्चा हो गया, 3 हो गया। देखो देख रहे हो ना, एक होगा यो कीटोन, एक कौन होगा एल्डिहाइड, और एक कौन होगा। तो एक मतलब बच्चा हम लोग ये सीखबे, एक मतलब बच्चा हम लोग ये सीखबे कि इस समय जो एल्कोहल की निर्माण की विधियाँ सीख रहे हैं उसमें हम सीख रहे हैं कार्बोनिल यौगिक से एल्कोहल का निर्माण। कार्बोनिल यौगिक से एल्कोहल का निर्माण, तो कार्बोनिल यौगिक हैं कितने प्रकार के? 3 भैया। कार्बोनिल समूह से कितने यौगिक तैयार हुए? 3। एक पहला कौन? कीटोन, दूसरा कौन? एल्डिहाइड, तीसरा कौन? कार्बोक्सिल। तो एक मतलब हम 3 लोगों से सीखबे। पहले हम लोग कीटोन से सीखबे, कीटोन से एल्कोहल का निर्माण। उल्टा ना करो वैसे, एक ही जैसे ना, तो मैं कन्फ्यूजन कर दी। कीटोन से एल्कोहल का निर्माण, फिर एल्डिहाइड से एल्कोहल का, फिर कार्बोक्सिलम से। बात समझ पाए? ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें देखना है तीनों। तो पहले एक जगह कौन ने इन तीनों का नोट कर लो, फिर हम एक एक करके इनके रिएक्शनों को बताते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कीटोन के द्वारा, फिर इसके द्वारा देखेंगे एल्डिहाइड, ठीक है, फिर देखेंगे कार्बोक्सिल। तो पहले एक जगह इन तीनों को नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो फटाक से, ताकि तुम्हें पता रहा है कि कौन समूह। ठीक बच्चा। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक से हमने आपको बता दिया है। कार्बोनिल यौगिक कितने होते हैं? 3। पहला एल्डिहाइड या केटोन, दूसरा कीटोन, तीसरा कार्बोक्सिलम। ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड के द्वारा। किसके द्वारा लेते हैं? एल्डिहाइड के द्वारा। ध्यान से समझना, एल्डिहाइड। और जितनी रिएक्शन आए आप लोग एक जगह पर इनका चार्ट एक जगह बनाते रहिए। एल्डिहाइड द्वारा किसका निर्माण? एल्कोहल का निर्माण। एल्डिहाइड के द्वारा एल्कोहल का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड लेंगे। कौन लेंगे? एल्डिहाइड। एक चीज़ देखो समझना है यहाँ पर, यहाँ जो रिएक्शन हम आपको करवा रहे हैं ना, जितनी भी रिएक्शन ये करवा रहे हैं कार्बोनिल यौगिक की, ये वाली, ये सारी की सारी यौगिकों रिएक्शनों में होगा क्या? सभी रिएक्शनों में अपचयन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? आपके दो अपचयन क्या होता है? तो मोटा मोटा आप लोग याद रखिए, अपचयन का मतलब ये होता है कि मान लो एक कोनो जो रिएक्शन में पहला ए आदमी है, यू ए, और ये कौन है? अभिकारक है, अभिकारक होते हैं, और इधर बनता है उत्पाद सी। क्या बनता है? उत्पाद। तो होगा क्या कि अगर किसी रिएक्शन में अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है? अपचयन। तो इसमें जो यहाँ विकारक होगा, अभिकारक में शुरू में हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी। कैसी रहेगी? कम। और जब उत्पाद बनेगा तो हाइड्रोजन की संख्या उसमें बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर हाइड्रोजन क्या होता है? जुड़ता है। किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन की संख्या अगर बढ़ रही है तो उसे कहेंगे उसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरी बात समझ पाए? बात पहले पड़ी कि नहीं? अगर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है तो क्या होता है? अपचयन। हाइड्रोजन की संख्या अगर घट रही है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ पाए? तो इन रिएक्शनों में आप देखोगे क्या कि जो उत्पाद बनेगा उसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही होगी। ठीक है। आपको पढ़ाया जाता है 11th क्लास में ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में, तो उसके बाद डिटेल में अभी हमें नहीं जानना, बस आप इतना समझ लीजिए कि रिएक्शन में जो उत्पाद बनेगा, बात समझ रहे हो, उसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। हाइड्रोजन की संख्या अगर बढ़ेगी तो अपचयन है। हाइड्रोजन की संख्या अगर घटती तो ऑक्सीकरण। और अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़े तब भी ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की संख्या अगर घटे तो अपचयन होता है। ठीक है। चलो नहीं इतना याद रखे तो आप केवल इतना याद रखिए कि हाइड्रोजन जो है अगर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो कौन होगा? वो अपचयन। तो बस आपको इतना याद रखना। ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देख क्या रहे हैं बच्चों, एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा हम लोग सीखेंगे एल्कोहल का निर्माण। एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। तो सबसे पहले एक एल्डिहाइड लेते हैं। तो एल्डिहाइड आप कौन ले लो, कितने भी कार्बन वाला ले लो। तो हम एक ये बेसिक ले लेते हैं, R सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, RCHO हमने क्या ले लिया? RCHO। R की जगह आप कुछ भी ले लो, CH3 ले लो, C2H5 ले लो, जो भी मानो आपको ले लो। ठीक है। फिर इसकी क्रिया देखो हम करा कर रहे हैं, हम करा रहे हैं अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड का निर्माण अपचयन द्वारा। तो अपचयन द्वारा अगर करा रहे हैं तो पक्का है जो हम क्रिया करेंगे वो किससे करेंगे? हाइड्रोजन से। तब वहीं तो हाइड्रोजन हमारा जुड़ी है। अभी हम हाइड्रोजन केवल एक है, देख रहे हो ना। अगर एक छोड़ दो, केवल एमा देखो तो एक तो है, और जब अपचयन हुए तो ये एमा से जो हाइड्रोजन है हमारा क्या जुड़ जाए। बात पल्ले पड़ी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड को लेते हैं। एल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन एक चीज़ देखो, जब भी क्रिया करावन जाइयो तो यो आसानी से क्रिया करी ना है, दोनों नखरे दिखेंगे और क्रिया आसानी से नहीं करेंगे। तो इसके लिए फिर एक अगले आदमी को लाते हैं जो इन दोनों की क्रिया करवाता है, और उसको क्या कहते हैं हम लोग? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं?
तो ये रिएक्शन अपचयन की बड़ी आसानी से नहीं होती है। यहाँ पर हमें क्या लाना पड़ता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक के रूप में यहाँ कई लोगों को ला सकते हैं। कौन कौन ला सकते हैं, देखो एक तो ला दो या तो तुम प्लेटिनियम, क्या ला सकते हो, पीटी, एक तो ला सकते हो पीडी, पैलेडियम, ठीक है। इसके अलावा और निकिल ला सकते हो। इन तीनों में से कौनों का भी ले जाओ। 3 लोग हैं, तीनों बेरोजगार घूम रहे हैं, इन तीनों में से किसी को उठा करके आप लेके आ जाओ, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं हो रही थी, तीनों बेरोजगार है, जो तुम्हें आसानी से मिल जाए, जो ज़्यादा सस्ती कीमत पर आ जाए वो एक उठा लो कि भैया चलो ये रिएक्शन करवाना है। तो चाहे तुम एक खा ले आओ, चाहे खा ले आओ, चाहे खा ले, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तुम्हें जो नहीं आता तो बढ़िया लागे वो खा लीजिए, ठीक है, चाहे जो खा। तो कौन कौन है, 3 लोग याद रखना। उत्प्रेरक के रूप में कितने लोग आवत हैं, 3 लिख लेना। ये कौन काय के रूप में आते हैं, उत्प्रेरक के रूप में। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया करवा के तुरंत निकल लिए अपना। समझ पा रहे कि नहीं, कहीं हम तो कुछ करिए नहीं, आई सही हो, ठीक है। तो उत्प्रेरक जो है ये कौन कौन आ सकते हैं, 3 लोग हो गए। कौन कौन बेटा, पहला है प्लेटिनियम, इसको पैलेडियम, और ये कौन है, निकिल। 3 लोग हो जाए, ठीक है। बात समझ पाए। अब देखो होगा क्या, अब कुछ नहीं होगा, अब सीधा सीधा क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन। अपचयन में बस आपको हाइड्रोजन को जोड़ना है। क्या करना है, तो अगर ध्यान से देखेंगे जो हाइड्रोजन को अगर आप जोड़ोगे तो कैसे जोड़ो भाई, क्यू अल्कोहल बन जाए, तो बहुत आसान है जोड़ना। देखो इधर ध्यान से, ये एच है, एच और सिंगल बॉन्ड एच, ऐसे तो होगा। ये 20 से इस बॉन्ड को ही तोड़ देगा, ये उत्प्रेरक, समझाने के लिए बता रहे हैं, और उसकी क्रिया विधि तो अलग ही होती। तो इसको 20 से बॉन्ड को तोड़ देगा, और तोड़ करके क्या करेगा, एक जो यहाँ पर, एक जा करके यहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देगा, और एक जाके इस ऑक्सीजन के पास जोड़ देगा। बात समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर, बात समझ रहे कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैसे बन जाएगा। आप बस देखेंगे R सिंगल बॉन्ड ये बन जाएगा CH2, ठीक है। और ये किसके साथ जोड़ देगा, तो ये हो जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो इधर बच्चों, R सिंगल बॉन्ड CH2 OH। बात समझ पाए। तो यहाँ देख क्या रहे हो, शुरू में जो ये था एल्डिहाइड, इसके पास एल्डिहाइड के पास एक हाइड्रोजन था, और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी कि नहीं, केवल इसको ऐसे लिख दें, देखो इधर ऐसे लिख दें CH2OH। तो इसमें देखो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी कि नहीं, एक हाइड्रोजन ये बढ़ा, एक हाइड्रोजन बढ़ी, कौन वाला हाइड्रोजन बढ़ेगा, ये वाले बढ़िया कि नहीं। तो हाइड्रोजन जब बढ़ रहा है तो ऑप्शन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बात समझ पाए। तो हमने क्या बताया, जब एल्डिहाइड के द्वारा हम एल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं, एल्कोहल का निर्माण करते हैं, तो आपको उत्प्रेरक के रूप में 3 लोगों को ले सकते हो। 3 में से किसी को भी आप ले लीजिए, प्लेटिनियम, दूसरा पैलेडियम, और तीसरा निकिल। इन तीनों में से किसी को भी आप ले सकते हो, और ये उत्प्रेरक के रूप में आता है। और इसका कोई भी रिएक्शन में मतलब ये खुद भाग नहीं लेता है, ये सीधा सीधा बस क्या कर दिया, इनका अपचयन करा देगा। अपचयन में आप जानते हो जा करके हाइड्रोजन की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। बात समझ पाए। और ये बन गया एल्कोहल, क्या बन गया, बात समझ पाए। तो इस तरीके से तुम्हारा ये एल्डिहाइड के द्वारा एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। बात समझ पाए कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कीटोन का निर्माण। किसका निर्माण देखेंगे, कीटोन का निर्माण नहीं देखेंगे, मतलब कीटोन के द्वारा हम लोग देखेंगे एल्कोहल का निर्माण, ठीक है। तो कीटोन का द्वारा देख लेते हैं भाई। हाँ, तो देखो बच्चों भाई, तीसरी अगली रिएक्शन देख लेते हैं। सेकंड नंबर दिख रही है उसमें, कीटोन के, बताओ बात समझ पाया कि नहीं। इसमें कुछ कठिन नहीं है, बस आप इसको समझ लो कि लिख लेना अपना, उसको याद कर लेना, ठीक है। तो कीटोन के द्वारा हम लोग किसका निर्माण करेंगे, एल्कोहल का निर्माण। अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, कीटोन की जो यहाँ पे हमें बनाना है, तो यहाँ पे हम दूसरी तरीके के रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कीटोन की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। किसके साथ करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है सोडियम Na और H4। इसका फार्मूला क्या होता है, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। समझ पाए। देखो यहाँ पे ध्यान समझिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन अगर आप एल्कोहल इसके साथ एल्डिहाइड के साथ भी करोगे तब भी एल्कोहल बन जाता है। बात नहीं पड़ी, समझ में आया। हमने क्या बताया, सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन अगर आप एल्डिहाइड के साथ करोगे तब भी एल्कोहल बन जाएगा। और जो ये रिएक्शन तुमने अपचयन कराया है, एक ही जगह तुम कीटोन ला दो तब भी तुम्हारा एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये तो तुमने एल्डिहाइड की सीख ली है। अब एल्डिहाइड की जगह इसकी जगह आप कीटोन मिला देते तब भी तुम्हारा ये एल्कोहल का निर्माण यहाँ पे हो जाता, ठीक।
आगे देखो, अगली रिएक्शन हम बताते हैं कीटोन के द्वारा। तो कीटोन ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कौन ले लेते हैं, कीटोन। तो कीटोन ले लो, R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R', ठीक है, ले लिया इसको। अब इसका हम लोग क्या कराएंगे, अपचयन। क्या कराएंगे, किसके द्वारा कराएंगे, देखो अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है, मेन तो आपको याद है रखना चाहिए। और यहाँ पे रिएक्शन जो करवा रहे हैं किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। अब बस आपको देखना केवल इतना है, आपको क्या देखना कि जो ये CO है बीच का, इसको तुम्हें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, OH लाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो यह R है तो R को ऐसे लिख दो, देखो इधर R को ऐसे लिख दो, और इन पर C है तो उसको ऐसे लिख दो, और ये वाला R' को ऐसे लिख दो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा दो इसमें, और नीचे तुम्हें OH लटका देना है। क्या लटका देना है, OH। ये कौन वाला OH है, देखो ये O है, खेरी वाला, अरे एक ऐसे हटाओ, ये O है, देखो एक है बीच डबल बॉन्ड रहा है कि नहीं पहले, तभी तो वो ना आई हो, और डबल बॉन्ड अगर हटी है तो संयोजकता खाली ना हुई थी, एक संयोजकता एक ही खाली हो गई, ऑक्सीजन की खाली हो गई। तो जब ऑक्सीजन की खाली हो गई तो इन पर H जोड़ दो, एक जोड़ दो, और ये O की तो खाली भाई, तो इन्हें एक जोड़ दो। नहीं बात समझ पाए, बात नहीं समझ पाए, देखो अगर ऐसे बताऊँ फिर समझो, ये है R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R', ऐसे तो होती, ये CO का N से हटाओ, अभी आपको बताई कार्बोनिल समूह का होती डबल बॉन्ड O, ऐसे तो होती कि नहीं। तो अगर N से यो वाला बंद हट जाइए, यो वाला बंद हटेगा, अगर यो बंद हटो तो आप देखोगे क्या क्या देखोगे बच्चा, जो ऑक्सीजन है उसकी एक जगह खाली हुई गई, और कार्बन है उसकी तो एक जगह खाली हुई गई। तो यहाँ पर जो यो है, यो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये अपने 2 हाइड्रोजन भेज देगा इनके पास, कहा जाओ जुड़ जाएगा कि भैया जगह खाली हुई गई, अब चेंज कर दो क्या। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो जब जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, RCH, इधर नीचे लगा होगा OH सिंगल बॉन्ड R'। तो लिख देना आप उसे, आज समझ में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको सिंगल बॉन्ड OH, और ये यहाँ पे आ गया H, क्लियर, एल्कोहल बन गया कि नहीं। लेकिन अब एक खास बात आप समझिए कि जब आपने एल्डिहाइड के द्वारा, किसके द्वारा बच्चा, एल्डिहाइड के द्वारा जो एल्कोहल बनाया है, ये एल्कोहल कौन डिग्री का है, फर्स्ट डिग्री का, सेकेंड डिग्री का, कि थर्ड डिग्री का, बताओ। तो देखोगे तो मुख्य कार्बन से केवल एक अन्य कार्बन ही एक तो लगा है, तो यहाँ जो एल्कोहल बनेगा वो फर्स्ट डिग्री वाला बनेगा। कौन बनेगा, तो ये बात आपको याद रखना है कि जब भी आप एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाते हो तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। जब भी कोई भी रिएक्शन रहेगी, और अगर आप एल्डिहाइड से किसको बनाते हो, एल्कोहल, तो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल बनेगा। जबकि एक हेयर एल्कोहल देखो, तो एल्कोहल यो है समूह है, ए से यू मुख्य कार्बन है, मुख्य कार्बन के पास 2 अन्य कार्बन लगे हैं कि नहीं। तो जब भी आप कीटोन से बनाओगे एल्कोहल तो कौन बनेगा, वो सेकेंड डिग्री एल्कोहल बनेगा। बताओ, ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है, कि जो कीटोन है वो निम्न में से एल्कोहल का निर्माण करता है, लेकिन निम्न में से कौन से एल्कोहल का निर्माण करता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, है ऐसे पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि कीटोन हमेशा सेकेंड डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है, जबकि एल्डिहाइड फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का निर्माण करता है। बात समझ में। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आया, दोनों रिएक्शन समझ में आई। अब इन दोनों रिएक्शनों की जो बातें लिखी हुई वो लिख लेते हैं, एक साथ पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। एल्डिहाइड एवं कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योजन का मतलब होता है जुड़ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक ये लोग हैं, हाइड्रोजन के योजन, तो हाइड्रोजन में जुड़ रहा हो कि नहीं, हाइड्रोजन के योजन द्वारा संगत एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। इन पर यो भी लिख सकते हो, संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। यहाँ पर आप एल्डिहाइड की जगह कीटोन भी रख करके ये रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। लेकिन तब जो बनेगा तब कौन बनेगा, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, ठीक। आगे देखो, इस अभिक्रिया में जो ये अभिक्रिया करा रहे हैं, पैलेडियम, PD, प्लेटिनियम और निकेल उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखो, फिर ये इस वाले के लिए बता रहे हैं हम आगे, ये एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या बना देते हैं, अच्छा ये एल्डिहाइड एल्कोहल का निर्माण करते हैं, क्रिया करके भी एल्कोहल का निर्माण करते हैं। ये लिख लेना, एल्कोहल छूट गया कहीं, करके भी एल्कोहल बनाई जा सकती है, इसे लिख लो, एल्कोहल बनाई जा सकती है, एल्कोहल
बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कीटोन में ये कौन है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके साथ क्रिया करके यहाँ पे भी अपचयन तो हो रहा है। ठीक है, ये बंद करिए फैन इधर, हाँ, तो यहाँ पे सेकंड डिग्री अल्कोहल बन रही है। ठीक, ये बात समझ पाए, तो इन दोनों को आप नोट करिए। फिर हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिल अम्ल के द्वारा किस तरीके से हम लोग निर्माण करेंगे किसका, देखो जी, चलो कोनो बात नहीं, दिखना चाहिए बस है। देखो बच्चा, अब हम लोग देखेंगे 2 बता दिया हमने आपको, अब तीसरा हम लोग देखेंगे क्या बच्चा, देखो फर्स्ट सेकंड 2 बता दी ना, एल्डिहाइड के द्वारा कैसे बनाते हैं और कीटोन के द्वारा कैसे बनाते हैं, किसको, एल्कोहल को। अब देखेंगे कार्बोक्सिल अम्ल के द्वारा हम लोग एल्कोहल का निर्माण कैसे करें। अब देखो यहाँ एक चीज़ याद रखना, ये तीनों के तीनों जो समूह हैं या तीनों के तीनों जो यौगिक हैं वो कार्बोनिल यौगिक हैं। कौन है ये, और तीनों के तीनों यौगिकों में अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन का मतलब हमने आपको बताया है, हाइड्रोजन या तो जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन हटेगा। बात समझ रखना, मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट, मतलब उत्पाद जो बनेगा उस उत्पाद में, यानी ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि नहीं। देखो इसमें हाइड्रोजन कितना था, इसमें देखो कितना था, एक था, एक है ना, जोड़ लो एमा, देखो मेन में एक रहा है, तो हाइड्रोजन एमा जुड़ो कि नहीं, हाइड्रोजन एमा जुड़ो, एमा भी देखो, एमा भी देखो, हाइड्रोजन जुड़ रहा है कि नहीं, जुड़ रहा है, तो अपचयन हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हटे तब भी अपचयन है, लेकिन अगर हाइड्रोजन हट जाए तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जुड़ जाए तब भी ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगली रिएक्शन में देखेंगे वो क्या होता है। यहाँ अगली रिएक्शन में आपको क्या लेना होगा, कार्बोक्सिल अम्ल लेना होगा। क्या लेना होगा, फार्मूला सब लोगों को पता है, R सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, और जो यहाँ पे लेना होगा तुम्हें कार्बोक्सिल अम्ल लेना है, तो यहाँ पे जो इसका अपचयन करेगा, किसका अपचयन करेगा, कार्बोक्सिल अम्ल का, तो वो कौन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कौन होता है वो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका सूत्र होता है लिथियम LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या फार्मूला, ये सूत्र है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये कौन है, प्रबल अपचायक है। कैसा ही हो, मतलब बहुत जल्दी से अपचयन कर देता है, किसका, जो किसी के साथ जिसको तुम क्रिया कराओगे तो बहुत जल्दी से अपचयन करेगा। इसका अपचयन करने को समझ रहे हो, फटाक से क्या करेगा, हाइड्रोजन को जोड़ देगा, और ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देगी तो निकाल के फेंक दिया, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये बहुत प्रबल, ये क्या ऐसा है, ये बहुत प्रबल अपचायक है। कैसा, ये प्रबल अपचायक, अपचायक उसे कहेंगे जो अपचयन कर दे। साथ ही साथ ये पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये बहुत महंगा होता है, ये महंगा भी बहुत, जब काम बहुत अच्छे से करेगा तो महंगा नहीं होगा, तो महंगा भी है। तो जब ये बहुत महंगा है तो यह जो रिएक्शन होती है यह औद्योगिक रूप से प्रयोग में नहीं आती। जितना कैसे महंगा ये है तो ये बना कर एल्कोहल उतनी महंगी एल्कोहल ना बिकी, तो घाटा नहीं हुई चाहिए, एक हल क्या ये बहुत महंगा है, और बना कर एल्कोहल, तो एल्कोहल तो जानते हो कितनी महंगी मिलेगी है अलग अलग हिसाब से, तो उतनी महंगी नहीं मिली अगर तभी दिक्कत हो जाएगी ना। तो इस रिएक्शन का उपयोग केवल और केवल औद्योगिक स्तरों पर नहीं किया जाता है, प्रायोगिक स्तरों पर किया जाता है। प्रायोगिक का मतलब समझते हो, अरे यार प्रायोगिक मतलब प्रयोगशाला में जो रसायनज्ञ होते हैं वो लोग करते हैं जब उनको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बात समझ पाए। तो देखोगे बस अब इसमें करना क्या, आपको इसमें करना का जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो निकाल दो, ठीक है, और हाइड्रोजन को एक्स्ट्रा जोड़ दो। ठीक, देखो कैसे करेंगे इसको, इसमें क्या करेंगे, R सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सिंगल बॉन्ड H, ठीक, और ये RCOO है, डबल 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, वो एक ओ का हटा दो, बस एक का यूजन एक है वाला वो है, एक हटा दो इनसे, तो हट देगी तो भैया अब एक ये OH नीचे लेकर रहो। ठीक है, अब अगर ओखा तुम ओ का हटा देनी हो तो डबल बॉन्ड हटेगा, तो एक ही जगह कितनी सोचता खाली हुई, देखो 1 2 खाली हुई, नहीं समझ पाए। अगर ये बीच वाले ओ का हटा देनी हो तो 2 एक तो ऑक्सीजन का हटाओ भाई, यो तो हटिया नहीं, कहा मैंने कहा थी अगर हमें हटा दिए तो एल्कोहल कहाँ से बनी है, तो ये वाला तो हटिया नहीं, ये तो OH के साथ चलोगा। और एक हटा दो कहाँ से, यू भैया प्रबल अपचायक, तो तुम्हें पढ़ा चुके हैं कि ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना भी, तो यहाँ पर 2 सजगता खाली हुई गई, कौन जुड़ जाइए, तो बस एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, तो बन क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड CH2OH, बताओ बनेगा कि नहीं। ठीक, तो यो कौन है, प्रबल अपचायक, और ये क्या करेगा भाई, प्रबल यही मारे क्योंकि दूध काम करना रहा है, एक्स्ट्रा वाले ऑक्सीजन का निकाल के फेंकना रहा है, और जहाँ कमी पड़ रही है तो हाइड्रोजन की सप्लाई करना रहा है, एक साथ दूध काम करना है। तो छोट मोट लोग जो नहीं, ये लोग ये काम नहीं कर पावत हैं, तो एक बुलाव करा है,
तो यू काम कर दिए बढ़िया आराम से, आप चेन के द्वारा क्या बन गया, एल्कोहल। और यहाँ पे जो एल्कोहल बना ये कौन बना है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आपको समझ में आई कि नहीं। तो कार्बोक्सिल अम्ल के द्वारा भी हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखोगे कार्बोक्सिल अम्ल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक द्वारा अपचयित होकर प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। रिएक्शन आपकी ये लिखी हुई है। बाकी ये दोनों की कार्बोनिल समूह की जो तीनों रिएक्शन है वो हमने आपको बता दी, ठीक। पहली कार्बोनिल समूह में कार्बोनिल यौगिक कितने होते हैं, 3। पहला एल्डिहाइड, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहले वाले के एल्डिहाइड वाले, जो एल्डिहाइड वाला होगा या कार्बो कीटोन होगा, उसको आप किसके द्वारा करवा सकते हो, ऑप्शन लिथियम, इसके द्वारा निकिल के द्वारा करा सकते हो, पैलेडियम के द्वारा करा सकते हो, प्लेटिनम के द्वारा करवा सकते हो कि नहीं। और उसके अलावा जब क्रिया कराओगे इसमें से, या तो एल्डिहाइड की कराओ या तो कीटोन की कराओ, तो किसके द्वारा कराओगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट की, किसके द्वारा कराओगे, ठीक है। सभी में अपचयन होगा। अब इसमें देख रहे हो तो इसमें किसको लेना है आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम, याद रहेगा कि नहीं, बस आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद कल हम लोग देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा जो है किस तरीके से निर्माण करते हैं इसका एल्कोहल का, ठीक है।